एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे बच्चों, आज हम जल संसाधन के सेकेंड भाग को पढ़ेंगे। पहले भाग में आपको जल के बारे में पढ़ाया गया था कि हमारे धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है और किन किन रूपों में वो विद्यमान है। उसके बाद आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ाया गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभों के बारे में बताया गया। आज हम भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में की जो मुख्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वह किन राज्यों में और किन नदियों पर स्थित हैं और उनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। यह परियोजना पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य के सतलज नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। पंजाब राज्य के रोपड़ जिले के पीपरी नामक स्थान पर यह परियोजना बनाई गई है। यह बांध 518 मीटर लंबा, 235 मीटर ऊंचा बनाया गया है। इस बांध के पीछे एक विस्तृत जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे गोविंद बल्लभ सागर जलाशय कहा जाता है। इस बांध के नीचे 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं जहां से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और जिनसे लगभग 1,24,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस बांध से पीछे बने जलाशय से अनेक नहरें निकाली गई हैं जिनसे लगभग 27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और इस बांध के जलाशय में मत्स्य पालन भी किया जाता है। दूसरा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो उड़ीसा राज्य के महानदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला है हीराकुंड, दूसरा तीकरपारा और तीसरा है नराज। इस बांध के पीछे एक विस्तृत जलाशय का निर्माण किया गया है जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस बांध पे 3 जल विद्युत उत्पादक केंद्र बनाए गए हैं जिनसे लगभग 355 किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस बांध से बने जलाशय से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है जिससे उड़ीसा राज्य के लगभग 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना।
यह भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण 1948 में दामोदर घाटी निगम के द्वारा किया गया। यह टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर वर्तमान समय में झारखंड राज्य से बहते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में जाकर हुगली नदी से मिल जाती हैं और इसकी कुल लंबाई लगभग 530 किलोमीटर है। प्राचीन काल में दामोदर नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए विख्यात रहती थी। इसमें प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती थी जिससे अपार जनधन की हानि होती थी। इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इस भयंकर बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए दामोदर नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस नदी घाटी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं और इससे जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। इस बात से नहरें निकालकर सिंचाई भी की जाती है। चौथा है रिहंद बांध परियोजना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। यह बांध 930 मीटर लंबा, 70 मीटर चौड़ा और 92 मीटर ऊंचा है। इस बांध के निर्माण से लगभग 600 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के लगभग 34 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। इस बांध से जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। इस बांध से लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इस बांध के पीछे बने जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत जलाशय के नाम से जाना जाता है जिससे मत्स्य पालन भी किया जाता है। पांचवा है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर निर्मित है जो भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध से का निर्माण 1994 में शुरू हुआ लेकिन अनेक समस्याओं के कारण इसके निर्माण की गति बहुत धीमी रही और यह लगभग 26 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इस बांध से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस बांध से नहरें निकालकर लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई भी की जाती है। अगला है नागार्जुन सागर बांध परियोजना।
इस बांध का निर्माण आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर किया गया है। इस बांध का नामकरण प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर किया गया है। यह बांध 88 मीटर ऊंचा और 1450 मीटर लंबा है, जिससे 815 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इस बांध से नहरें निकालकर लगभग 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। सातवां जो है वो तुंगभद्रा बांध परियोजना है। यह बांध परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर इसका निर्माण किया गया है, जिनसे लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है और 72,000 किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह एक कृत्रिम नहर है, जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। जब इसका निर्माण हुआ था तो इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यह पंजाब राज्य के सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई 680 किलोमीटर है। यह भारत ही नहीं, विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर परियोजना है। इस नहर के निकलने से राजस्थान की सूखी धरती में हरियाली से छा गई, इसलिए इसे मरुस्थल की जीवन रेखा के उपनाम से भी जाना जाता है। जो इंदिरा गांधी परियोजना है, इसे मरुस्थल की जीवन रेखा के उपनाम से जाना जाता है। इस नहर के निकाले जाने के कारण राजस्थान के मरुस्थल में विभिन्न प्रकार के कृषि क्रियाएं होने लगी। लोगों को कृषि उत्पादन प्राप्त होने लगा। नहीं तो राजस्थान का धरातल पूरा सूखा रहता था, जिसके कारण वहाँ का जीवन काफ़ी कष्टमय रहता था। लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिल पाता था।
और इस नहर परियोजना में नौकारोहण के लिए नावें भी चलाई जाती हैं, जिससे यातायात की सुविधा भी उपलब्ध हो पाई है। तो बच्चों, यह प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं थीं, जिन्हें आप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाने जाते हैं, जिनसे आप लोगों को पहले भाग में बताया गया है कि इनसे अनेक लाभ होते हैं, जिनसे बाढ़ों का नियंत्रण होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, मत्स्य पालन होता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, इसके आसपास उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है, इसके बनाने से वनों का विस्तार भी बढ़ता है और प्रमुख पर्यटन स्थल का भी विकास होता है। तो प्यारे बच्चों, इस भाग में बस इतना ही, और आगे अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।